हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञान। आज मैं ट्रेन संबंधी जो चैप्टर के सवाल थे उन्हें कराऊंगा और टोटल 43 क्वेश्चंस हैं। पहले कुछ समझ लेते हैं, ध्यान से समझें। जब हम ट्रेन की बात कर रहे थे तो कुछ व्यक्तियों का एग्जाम्पल मैंने समझाया था पहले, और टोटल 11 एग्जाम्पल थे आर एस अग्रवाल के जो मैंने सवाल करा चुके हैं। और आप ध्यान देंगे कि अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो चाल क्या होता है? ऐड हो जाता है, जुट जाएगा। अगर दिशा समान होगा, एक ही दिशा में होगा तो चाल क्या होगा? घट जाएगा, चाल घटेगा। और हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा जुड़ेगा, चाहे दिशा विपरीत हो चाहे दिशा समान हो। एक बात और ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उधर से एक ट्रेन आ रही है और इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ऐसा सवाल है। अगर व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर रही है तो ये व्यक्ति की चाल जो होगा वही होगा जो इस ट्रेन की चाल है। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन के चालक को पार करती है तो चाल तो वही होगा और डिस्टेंस हमें पूरा लेना होगा। लेकिन अगर बीच में कोई सवारी बैठा हुआ है, उसकी चर्चा करता है, तो हम इसका डिस्टेंस को नगण्य मानेंगे, यानी दूरी नगण्य मानेंगे और इस ट्रेन की लंबाई को लेकर के प्रश्न को हल करेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर, और यह हमारा पहला सवाल रहा। प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 करते हैं। 18 5 90 5 5 25, आंसर क्या होगा? सी होगा। आप इसे फिर से समझ लें। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बड़े से हमें छोटे की तरफ जाना है। तो आप ये बात बताएं कि 18/5 बड़ा है या 5/18 बड़ा है? बड़ा ये है। तो अगर हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमें छोटे से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे अभी आ रहा था 25 मीटर पर सेकेंड, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? बड़ा से गुना कर देंगे 18/5 से, तो 5 5 25 और 18 5 90। फिर देखिए ये चीज़ आ। चलते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, एक रेलगाड़ी 36 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो कितना हो जाएगा? 18/5। कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आंसर 1 होगा। चलते हैं आगे, हल कर सकते हैं आप। 2 से मल्टीपल कर लें, 2 से मल्टीपल कर लें। और अगर आपने डिजिट सम पढ़ रखा है तो आप समझेंगे इसे कि ये 9 और 6 3 9, यानी कि 9 तो 9 6 2 8 1 9, डिजिट सम इसका 9 है, इसका भी 9, लेकिन पॉइंट में आएगा, आंसर 1 होगा। ऐसे हल करेंगे आप तो 129.6। तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगा? बिजली के खंभे को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना होगा, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी। चाल कितना है? 144 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। कितना समय लेगी? समय चाहिए हमें, हल करते हैं। तो 8 8 से कटेगा, 25 चौक 2 चौक 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, आंसर 1। फिर से मैं याद दिला दूँ कि मैं हमेशा दूरी बटा चाल इक्वल टू समय पे बात करूँगा, इसी फार्मूला पे हमेशा बात करूँगा। अगला सवाल 4 नंबर है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर रेलगाड़ी एक पेड़ रहे, कोई वस्तु रहे, बिजली का खंभा रहे, पोल रहे, कोई मनुष्य रहे, किसी व्यक्ति को ऐसे पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है, चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय। 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 चौक
28:40 से कटेगा और यहाँ 5 से काटिएगा तो 8:40, 8 दूनी 16 सेकेंड। आंसर क्या होगा? बी। 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं और 5 नंबर सवाल कह रहा है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, क्या होगा? ये दूरी और ये दूरी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, 7, 2, 275। कितना समय लेगी? तो ये दूरी और बटा चाल, क्योंकि प्लेटफॉर्म की चाल तो होगा नहीं, 5/18 करेंगे तो जो भी आ जाए समय हल करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, सवाल की तरफ चलते हैं और इसको काटें। 6×18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 से कट जाएगा। अब आप इसको काटिए, 5×5 और 5×5 मतलब क्या कि ये जो कट रहा है 11 से, तो 11 दूनी 22, 2 बार में 5 दूनी 10, यानी यहाँ से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 11 5 55 और 5 3 15 और y कितना हो रहा है? y2 हो रहा है, ये 2 जो बच रहा था, तो कितना हो जाएगा हल करके? 7.5 सेकेंड। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और 6 नंबर सवाल कर रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 140 और 360 यानी कितना? 500। चाल कितना है? 45, क्या करेंगे? 5/18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा, 20 बचे कितना? 100, 20 दूनी कितना? 40। आंसर क्या होगा? 40 सेकेंड। आंसर 1। 7 नंबर सवाल कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे, वही 9 सेकंड में पार करती है। रेल की लंबाई कितना? नहीं पता, रेल की लंबाई x मान लेते हैं। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 बटा क्या करेंगे? 18, कितना समय ले रहा है? 9 सेकंड, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो 30 से 5 या 15, x का मान कितना? 150, ये मीटर में आएगा। आंसर कहाँ है? तो आंसर 150 मीटर है, ऑप्शन में नहीं है, आंसर यहाँ चला जाएगा। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। 8 नंबर सवाल 132 मीटर सवाल है 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, इस गाड़ी की चाल क्या है? तो 132 मीटर रेलगाड़ी, चाल नहीं पता है, x मान ले, 5/18 करेंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और समय सेकंड में है। 6 कितना? 18, 3 यहाँ से कट गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझें, यहाँ 5 है तो x का जो वैल्यू होगा वो इतना गुनी इतना बाई 5 यानी कि पॉइंट में होगा, तो आंसर क्या होगा? सी। कुछ ऑप्शन का भी सहारा हमें लेना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है? तो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई को p मान लीजिए। चाल कितना है? 45, क्या करेंगे? 5/18, कितना टाइम ले रहा है? 30 सेकेंड ले रहा है, लिख दें। 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। 5 5 25 गुने 15 हो जाएगा, तो 25 गुने जब 15 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 250 और 25 5 125 यानी कितना? 573 यानी कि 375, 130 आप घटा देंगे, इसमें बचेगा 542, 245 मीटर। आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल 10 नंबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, मालगाड़ी की लंबाई क्या है? तो 250 मीटर लंबी कौन है? प्लेटफॉर्म। मालगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, आप क्या मान ले? x मान लेते हैं। चाल कितना है? 72, क्या करेंगे? 5/18 करते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। टाइम दिया हुआ है 26 सेकेंड। 18 4 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 26 दूनी 52 यानी कि 520, तो कितना बच जाएगा? अगर 250 घटा देंगे तो 270 बच जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? डी। अगला सवाल है
150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी गुफा को 40.5 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ध्यान से समझें। 300 मीटर लंबी गुफा है और इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये दोनों जो दूरियां हैं वो ऐड हो जाएगी। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450 मीटर। और गाड़ी की चाल नहीं पता, x मान लें। चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से बराबर कितना सेकेंड ले रहा है? 40.5 सेकेंड। हल करेंगे तो x का मान क्या आएगा? देखिए 9×5 = 45। x का जो वैल्यू होगा, ध्यान से समझें, हम डिजिट सम का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 9 इतना। तो इसे काटें, 18×5 और 5 से काटिएगा तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो शून्य नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो आपका यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 9 81, 9 बचा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 शून्य यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है 12 नंबर। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में गाड़ी किस चाल से जा रही थी? तो ध्यान दें, चाल क्या होगा कि दोनों बराबर होगा, दोनों साइड। जब चाल बराबर होगा तो रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। तो हम ये मान लेते हैं कि 50 मीटर और ट्रेन की जो लंबाई नहीं पता, x मान लेते हैं। कितना सेकंड ले रहा है? 14 सेकंड। तो ये क्या देगा? चाल देगा। फिर कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड, यानी क्या कि 10 सेकंड यहाँ ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7x, यानी कि बचेगा 2x। 2x बराबर कितना? 50 × 5। काट देंगे 2 से तो कितना बार में कटेगा? 25 × 5 = 125, 2 से 25, 25 × 5 = 125, यानी कि 125 मीटर लंबी है कौन? तो ट्रेन की लंबाई। लेकिन हमसे चाल पूछा है तो आप इसे यहाँ रख दें। क्या हो जाएगा? 125/5 और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो 18 बटा कितना? 5। 5 × 5 = 25, 25 18 × 5 कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहाँ है गलती हुआ है, फिर से देखें इसे, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ, फिर से समझें। यहाँ तक सही है। यहाँ हमें रखना पड़ेगा कितना? तो 125/10, 1/10 मल्टीपल 18 बटा कितना? 5। तो करेंगे तो हो जाएगा कितना? 25 × 5 = 5 × 2 = 5 और 2 से काटिएगा तो 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल आपका है 13 है। 13 है, एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ बराबर हैं, दोनों लंबाई बराबर हैं। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोनों की लंबाइयाँ जब बराबर है तो हम मान लेते हैं कि दोनों की लंबाइयाँ x है और बराबर हैं। क्या हो जाएगा? 2x जुड़ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो क्या हो जाएगा? 5/18 करेंगे आप, कितना? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 18 × 5 = 90 और 2 से काट देंगे तो 30 बार में यहाँ कट जाएगा। 5 × 5 = 25 × 30, तो 25 दिया 75, 750। x का मान जो आएगा वो 750 मीटर आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा? सी नंबर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर है। 14 कर रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये वही सवाल है जो पहले था, समझें इसे। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको हम x मानेंगे। तो x/8 जब करिएगा तो ये दे देगा गाड़ी की चाल। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है तो x + 264 हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दूरी जुड़ जाएगा। इसको 20 सेकंड में पार कर रहा है।
2 चौक 5 चौक, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 3x बचेगा। 3x बराबर हो जाएगा 264 मल्टीपल 2। कैलकुलेशन में अगर आपको समस्या हो तो आप इसे स्टॉप करके यहाँ से खुद कैलकुलेशन कर लें। 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 तिया 24, फिर 8 दूनी 16 यानी कि 88 मल्टीपल 2। इतना मीटर जो आया है वो ट्रेन की लंबाई आया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी चाल, हमें चाल चाहिए, तो हम चाल की बात करेंगे। यहीं पे लिखते हैं चाल की बात कर रहे हैं, इसलिए जो चाल होगा वो इस मान को यहाँ रख दें। तो इतना बाई कितना 8, तो हो जाएगा 11 मल्टीपल 2, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो 18 बटा क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ समझें कि 5 से ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो किस में आएगा, ये पॉइंट में आएगा। अब जब ये पॉइंट में आएगा तो या तो आंसर डी हो सकता है या आंसर ए हो सकता है। अब समझें ध्यान से, हम यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है तो हम 2 कर देते हैं, 2 ऊपर भी कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और 32 यानी लास्ट में जो आएगा वो 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट 2 किस में है, डी में। आंसर क्या होगा 4 नंबर। 15 नंबर सवाल देखें। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पी मान लेते हैं, 39 सेकंड में पार कर गई। फिर कह रहा है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में। सिग्नल का खंभा को अगर पार करेगा तो हमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेनी होगी और ये 18 सेकंड। 13 तिया 39, 6 तिया 18, यहाँ हो जाएगा कितना, ध्यान से समझें, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 13x। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ x नहीं होगा, 300 मीटर है और यहाँ पे यानी कि यहाँ तो 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम 300 मान लेना यहाँ दोनों जगह पे। चलिए मैं इसे फिर से हल करूँगा, गलती हो गया है। तो देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम पी मान लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और खंभे को पार कर रही है तो दोनों का चाल इक्वल होगा। तो चाल को बराबर कर लेते हैं, तो दूरी और बटा कितना समय ले रहा है 39 सेकंड, तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय इक्वल टू चाल दे देगा। आगे कह रहा है कि यही ट्रेन एक सिग्नल को अगर पार करेगा तो सिग्नल की लंबाई तो लेना नहीं है, हमें ट्रेन की लंबाई लेना है। कितना सेकंड ले रहा है 18 सेकंड। अब इसे आप काटें, 13 तिया 39, 6 तिया 18, 6 पच्चे 30, 13 पच्चे 65 यानी 650 हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या करेंगे 300 प्लस पी है तो पी बराबर क्या हो जाएगा 300, यहाँ घट जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा 350 मीटर। आंसर क्या होगा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं क्योंकि यहाँ भी चाल इक्वल हो जाएगा। 15 सेकंड में पार कर रहा है खंभे को तो दूरी बटा समय चाल दे देगा बराबर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो x प्लस 100 मीटर कितना सेकंड ले रहा है 25 सेकंड। 5 पच्चे 3 पच्चे, यहाँ हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x बराबर कितना बचेगा 2x बचेगा, घट जाएगा तो इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीपल 100, काट दीजिए कितना से 50 से कट जाएगा, 5 या 15, x का मान आ गया 150। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, हाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा कितना आ जाएगा 150 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। गुफा की लंबाई, तो गुफा की लंबाई को क्या मान ले, जी मान लीजिए।
78 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 78 गुने कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। कितना समय ले रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 18 6 से कट जाएगा, 6 पचे 30, यानी कि हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 30 से। तो 6 × 1800 में फिर से गलतियां हुई हैं, देखते हैं कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुआ है। सवाल कह रहा है क्या, सवाल जो है हमारा वो कह रहा है 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। गुफा की लंबाई क्या है, गुफा की लंबाई क्या है, तो गुफा की लंबाई को जी माने हैं, 800 मीटर लंबी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 18, कितना मिनट, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड गुफा की लंबाई। ठीक है, काटें। 18 छक, ये गलत काट रहे हैं हम लोग, 6 × 18 3 से कट जाएगा, और 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा ये 26 से कट रहा है, तो 26 मल्टीपल 5 करेंगे तो 6 × 5 = 30 रह गया, 3 × 5 = 10, 3 × 13, 1 शून्य यहाँ 1300 हो गया। 800 आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 × 5 = 13, 500, यानी कि जो गुफा की लंबाई होगा वो 500 मीटर होगा। आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 18 नंबर कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में दौड़ा जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। दिशा समान है तो क्या होगा, ये 9 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर आगे जा रहा है, तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं, डिस्टेंस, ये जुड़ जाएगा। तो आप जोड़ें इसे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप पे क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना होगा। हमसे समय ही पूछा है, काटें। 36 से कट गया, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकेंड का टाइम लगेगा पार करने में। आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 19 नंबर। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति कितनी, दिशा अगर समान है तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 मीटर की दूरी है, क्या लेंगे, 5/18 लेंगे। बस टाइम हमें चाहिए, काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। 10 बार में 6 × 18 बराबर कितना, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसे आप स्टॉप करें, पॉज करके इसे खुद से करके देखें, आपका आंसर आ जाएगा। 20 नंबर सवाल। 2 रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 200 मीटर और 150 मीटर लंबी है, दिशा चाहे जो भी हो ये तो ऐड होना ही है, तो 350 मीटर हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा समांतर पर एक ही दिशा, ध्यान दें एक ही दिशा है तो ये घट जाएगा, क्या होगा, 5। पार कर लेगी कितना समय में, टाइम पूछ रहा है, क्या करेंगे, 5/18 करेंगे आप। 7 × 5 = 35 यानी कि 70, 14 × 5 = 70। अब आप 14 गुने जब 18 करेंगे तो 18 गुने 10 180, और 180 18 × 72 यानी कि 252 सेकेंड। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति, ध्यान दें अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल, पहले तो लंबाई 125 मीटर रहेगा, रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा क्योंकि दिशा समान है, और यहाँ क्या करना होगा, 5/18 लेना होगा। कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। हल करें, 25 × 5 = 125, यहाँ 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 2 से काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, 9 × 5 कितना, 45। तो x - 5 = 45, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आंसर देखिए कहाँ है आपका, 2 नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरी पर, देखिए दिशा जब समान है तो भाई ये तो घटेगा, क्या बच जाएगा, 10।
जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति को 36 सेकंड में पार कर, प्रत्येक लंबाई क्या है? बराबर लंबाई तो 2x मान लेते हैं। क्या करना होगा हमें? 5/18 करना होगा, बराबर कितना सेकेंड? 36 सेकेंड। देखिए 18 दूनी 36 पूरा कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई तो 50 मीटर का दोनों होगा, आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट सवाल 23, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। एक ही दिशा है तो घट के क्या हो जाएगा? 20। एक ही दिशा यहाँ पे है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की गति क्या है? ध्यान से समझे इस सवाल को कि मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ पे है जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ट्रेन यहाँ जा रही है जिसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलगाड़ी जो है इसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इसे पार कर जाता है कितना सेकंड में? तो 5 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है किसकी? जो तेज रफ्तार वाली यानी कि इसकी। मैं शुरू में ही चर्चा कर चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी पे बैठा है तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वही चाल इस व्यक्ति की भी होगी, लेकिन इसका जो डिस्टेंस हमें लेना होगा, क्योंकि व्यक्ति को पार करता है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई ली जाती है। तो ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है उसकी गति को उसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा कितना? x। दूरी बटा चाल कितना? ये दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये चाल घट जाएगा, तो घट गया 20 हो गया। कितना करिएगा? 5/18, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में था, बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है। काटे अगर कटता है तो 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 5×5 = 25 और एक शून्य आएगा और बाई कितना? 9। x का जो वैल्यू आएगा 250/9 आएगा, 250/9 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसे आप यूनिट डिजिट चेक कर लिए। 9 × 27 और 2 29, लास्ट में 9 आएगा, 9 × 7 63, 7 लास्ट में 0 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है? डी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 24 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? देखिए विपरीत दिशा है तो 110 मीटर तो लंबाई लेना ही है। विपरीत दिशा है तो क्या होगा? जुट जाएगा, हो जाएगा 66। क्या करेंगे? 5/18, इसे हल करना है, जो भी आंसर आ जाए। 11 × 6 = 66, 6 × 3 = 18, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 सेकेंड। आंसर क्या होगा? 6 सेकेंड, बी। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर। कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 140 और 160 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 60 और 40 की चाल से समांतर पर एक दूसरे, देखिए विपरीत दिशा है, क्या ये भी जुड़ जाएगा? क्या बन जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिलने कितने समय बाद पार कर जाएगी? क्या करेंगे? 5/18, ये कट जाएगा, 2 शून्य बचा है नीचे 5। ध्यान से समझें। अब जब 5 यहाँ पर बच रहा है तो आंसर तो पॉइंट में आना ही है, तो 2 से कर दें, 2 से कर दें। 3 दूनी 6, 18 × 6 टोटल 108, 10 यानी कितना हो जाएगा? 10.8 सेकेंड हो जाएगा। आंसर आपका डी। 26 दो रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 1.10 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर और 0.9 किलोमीटर मतलब 900 मीटर, इसको तो जोड़ना ही है, तो जोड़िए इसे। चलिए इसे ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना? 2000 मीटर। 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर समांतर पर एक दूसरे, देखिए ध्यान दीजिए विपरीत दिशा में जा रही है तो ये 90 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। कितना करना होगा? 5/18, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। पार करने में कितना समय लगेगा? समय की बात कर रहा है, काट दीजिए, कट गया। 5 × 15, 6 × 18, 5 चौक 20 और यहाँ पे 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 यानी आ जाएगा 48 सेकेंड। कहाँ है आंसर? सी नंबर 48 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल 27 ले रहे हैं और ये कह रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करे। रेलगाड़ी की चाल क्या है? व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए और इसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। x मान लीजिए, दिशा क्या है? तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या 6 जुट जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? 5/18 करना पड़ेगा
क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था, बराबर कितना समय ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है। 6 तिया 18, 5 दूनी 10 यानी 11 दूनी 22, 22 तिया क्या हो जाएगा 66। तो x + 6 का मान कितना है 66 है, इसलिए जो x का मान होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आंसर 2। 28 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे और ये सवाल है 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 है तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। समांतर एक दूसरे के देखिए विपरीत दिशा में जा रही है, कौन सा चाल है तो 45 है और 30 है, जुट जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। हमें 5/18 तो करना ही होगा। ये भी कितना देर में पार कर जाएगी, वही बात है। 25 तिया 75 और 6 तिया 18, 25 चौक 100 और 8 पचे 40, 8 छक 48 सेकेंड कितना लेगा 48 सेकेंड का समय लेगा। आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति, देखिए विपरीत दिशा है तो ये 200 और ये 80 जुड़कर कितना हो जाएगा, सॉरी 120 और 80 जुड़कर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से जा रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो एक की लंबाई 270 दे रखा है, दूसरे की लंबाई नहीं पता है, x मान सकते हैं आप कितना सेकंड ले रहे हैं 9 सेकंड। हमें क्या करना होगा 5/18 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 9 दूनी 18, यहाँ से काटेंगे तो 100 हो जाएगा और x + 270 = ये कितना 500। 500 अगर आप 270 घटा देंगे तो बचेगा कितना 230 बचेगा। 230 कहाँ है आंसर यहाँ ए, तो 29 का ए। 30 नंबर सवाल है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से आ रहे 112 मीटर लंबी, ध्यान दें 108 और 112 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। विपरीत दिशा में है 6 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है दूसरा का नहीं पता, विपरीत दिशा है तो क्या होगा ये ऐड हो जाएगा 50। क्या करना होगा हमें 5/18 करना पड़ेगा और इतना बराबर 6 सेकंड दिया हुआ है तो 6 तिया 18, ये तो 44 से कट जाएगा। अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, x + 50 = इतना है। तो कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ, फिर से देखें। अ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 मीटर और 108 मीटर 112 यानी कि 220 मीटर, ये ठीक है। और 6 सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में पार कर जाती दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। 5/18, 6 तिया 18, यहाँ देखिए गलती हुआ है 6 तिया 18 है तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 1 13 132। 132 में अगर हम 50 को घटा देंगे तो बच जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा डी। होता है कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल 31 है। 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है तो 200 तो पहले ही हो जाएगा। ये रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, देखिए यही सब आपको ध्यान रखना है। विपरीत दिशा में है, सेम दिशा में है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की दुगनी है, अगर दुगनी है तो 1:2 का रेशियो चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा है तो जुड़ेगा तो हो जाएगा 3। और जब अनुपात में रहता है कोई वैल्यू तो वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो 2x है या 2a है, कोई वेरिएबल टर्म के साथ है। तो ये 3a मान लेते हैं हम। और हमें करना होगा कितना 5/18। कितना समय ये ले रहा है, समय ले रहा है 8 सेकंड में पार कर जाती है तो 8 लिख दें। कितना से 6 तिया 18, 6 से कट जाएगा। 5 चौक 20 और 8 पचे 40, 6 पचे 30, यानी a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 30। हमसे पूछ रहा है कि तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो तेज़ का रफ्तार का कितना है 2 है, यानी कि 2a था। तो 2 × a जब करेंगे तो a का वैल्यू 30 दिया हुआ है तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और ये सवाल है हमारा 32। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकेंड क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में।
चालों का अनुपात क्या है, ध्यान से समझें। आप एलिगेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से समझ लें। एलिगेशन, अगर दो चीज़ें दी रही हो, जैसे कि यहाँ पे है 27 सेकंड में व्यक्ति को पार करता है, दूसरा व्यक्ति को 17 सेकंड में, और एक दूसरे को 23 सेकंड में, यानी कि अगर दोनों का निचोड़ दिया हुआ रहे तब वहाँ पे हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ वही है कि एक व्यक्ति को 27 सेकंड में, दूसरे को 17 सेकंड में और एक दूसरे को 23 सेकंड में कर रही है। तो आप इसे एलिगेशन लगा दें, घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना 4, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि जो रेशियो देगा वो 3:2। आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका 3:2 का आंसर मिला है, कहाँ जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल 33 है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की, ध्यान रहे कि अगर एक x है तो दूसरा x/2 है, ये दोनों तो ऐड होगा ही, बराबर कितना हो जाएगा, 3x/2। ये टोटल लंबाई हमारी है, 3x/2 लंबाई हमारी है। आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। जब विपरीत दिशा है तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 80 10 90 हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना होगा, 5/18 करना होगा। 12 सेकंड में पार कर जाती है यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए इसमें 2 सवाल को एक ही साथ ऐड कर दिया है, तो हम अभी तक जो काम किए वो सिर्फ यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक इसका काम हो चुका है, ये टर्म हमारा यहाँ तक। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो x का वैल्यू हम ला रहे हैं वो इसकी जो तेज़ गाड़ी है उसकी रफ्तार ले आएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रहा है तो हम फिर प्लेटफॉर्म को निकाल सकें। तो इसे हल करें, 18 × 90, 3 चौक 12, 5 × 25 दूनी 50, अब 50 मल्टीपल जब 4 करेंगे, ध्यान दें, 5 × 25 दूनी 50, तो 5 × 20 यानी हो जाएगा 200। x का जो वैल्यू आ रहा है वो 200 आ रहा है। अब बात कर रहा है कि यही ट्रेन जो 200 मीटर लंबी थी, जो 200 मीटर लंबी थी, हाँ यही ट्रेन जो 200 मीटर लंबी थी, तो 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म नहीं पता हमें है, यहाँ कर देखिए यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 48 दिया हुआ है पहले ऊपर में, क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और हमें टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, 45 सेकंड। काटें, 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 और कटेगा तो काट दीजिए इसको, 24 से कट जाएगा, 24 × 5 = 20 से, और 12 × 5 = 60, यानी कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160। 12 × 5 = 60 यानी 600, तो 200 + p = 600। इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर, यानी जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 400 मीटर है, उसकी लंबाई 400 मीटर है। देखिए 400 मीटर कहाँ है, हाँ ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन क्या है, ए नंबर जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें, और अगला सवाल 34 है। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर की दूरी पर है, ध्यान से समझें। ए है यहाँ और यहाँ बी है, और ये जो दूरी देख रहे हैं वो 220 मीटर है, किलोमीटर है सॉरी। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, इसका स्पीड 80 है और बी की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 के स्पीड में बी से ए की ओर जाती है, इधर जाती है, विपरीत दिशा है। दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेगी तो हमें पता नहीं है। तो एक बात आप ध्यान में रखें कि ये आधा घंटा के बाद चली है, तो अगर ये टी टाइम लेती है तो ये जो है वो टी + हाफ टाइम लेगी, आधा घंटा का अधिक समय लेगी। अब आप यहाँ से हल कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस तो है कि यहाँ से 80 × t + हाफ लेते हैं और प्लस कर देते हैं, क्योंकि कुछ दूरी ये चली है, कुछ दूरी ये चली है, और ये 100 × t, और दोनों मिला करके कितना दूरी है तो 220
मीटर है, 220 मीटर किलोमीटर है। इसे हल करें, ये 80t और 100t बराबर 180t। इसे करेंगे तो 40 हो जाएगा इक्वल टू 220। इसलिए ध्यान से देखें, ये 40 जब घटेगा तो बचेगा 180, 180 से जब कट जाएगा तो आएगा 1 घंटा। कहने का मतलब कि ये जो 100 था वो 1 घंटा ले रहा है, तो 1 घंटा अगर लेगा तो ये 100 किलोमीटर चला जाएगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये वाला दूरी, ये वाली, ये 100 मीटर चल दिया, 100 किलोमीटर चल दिया। तो आपसे कह रहा है कि उसने ए से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो अगर 100 ये चल दिया तो ये कितना चलेगा, 120 चलेगा, क्योंकि टोटल दूरी कितना है, 200 है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 120। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा है 35 को पहले हम समझेंगे। 35 दो रेलगाड़ियाँ एक्स तथा वाई ए तथा बी से क्रमशः बी और ए की तरफ चलते हैं। ए और बी यहाँ पर है, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। प्रारंभ करती है, एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट। देखिए ध्यान से समझें कि जब ये दोनों ट्रेन चली हैं, जब दोनों ट्रेन बीच में चली है तो एक जगह पे कहीं ना कहीं मिल गई। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मिल गई दोनों ट्रेनें, और यहाँ मिलने के बाद एक्स ट्रेन जो है वो 4 घंटा 48 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है, और वाई ट्रेन जो है वो 3 घंटा 20 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो बी तथा ए पर पहुँचती है। यदि एक्स की चाल 45 है, एक्स की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई की चाल कितनी है, वाई की चाल पूछ रहा है। तो अगर इस तरह के कंडीशन का प्रश्न हो तो आप इसे एक फार्मूला से हल करेंगे, और वो फार्मूला है V1/V2 इक्वल टू √T2/T1। T2/T1 इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दें, ये जो 4 घंटे 48 मिनट है इसे आप बदल दें, तो आपका 4 घंटा 48 मिनट को बदलेंगे तो 4 + 48 बटा क्या होगा, 60 हो जाएगा। काट दें, 20 दिया 60, 16 दिया 48, 4 चौक, यहाँ 5 चौक 5 चौक 20 हो, 5 चौक 20 4 24, यानी 24/5 आ रहा है। ये जो आ रहा है 24/5 आ रहा है। V1 दिया हुआ है हमारा कितना, एक्स का चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 ही तो नहीं मालूम, यही निकालना है। √T2 दे दिया है कितना, 24/5। अब 3 घंटा 20 मिनट को बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। 3 तिया 9 1 10 बटा कितना, फिर से समझ ले, 20 है यहाँ पर, 20 दिया 60, 3 हो गया। 3 तिया 9 1 10 बटा 3 हो जाएगा। 10 बटा 3 होगा, तो आप जब इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 3/10 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में हम किए हैं। काटें इसे, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 काटें और 5 दूनी 10 काटें। अगर रूट में यहाँ पे है, दोनों वैल्यू अगर रूट में है तो ये 12 तिया 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। जब आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 6/5, यानी कि 45/V2 इक्वल टू 6/5। काट दें, ये कैलकुलेशन में V2/V1 था, यानी कि ये 5/6 होगा, 5/6 होगा। 5/6 जब आप लेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 × कितना हो जाएगा, 54। V2 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कैलकुलेशन को ध्यान दें, पहले आपका ये V2 जो था हमारा वो 3 घंटा कुछ मिनट ले रहा था, क्योंकि वो दूसरी ट्रेन थी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आंसर देखिए कौन सा जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला सवाल 36 नंबर है। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। कितने समय वो एक दूसरे को पार कर लेंगी? ध्यान दें, जब चाल 3 और 4 के रेशियो में है और 3 सेकंड का समय प्रत्येक ले रही है, तो ये जो रेलगाड़ी है पहली वाली जिसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 3 कुछ भी हो सकता है, रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 डिस्टेंस इसका आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जब जाएगी तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, यही बात पूछ रहा है। तो आपका जो ये डिस्टेंस है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि दूरी जुटेगा। तो 12 + 9 विपरीत दिशा है तो 4 + 3 हो जाएगा। 9 3 कितना है? 12 3 12 और 9 21/7 7 तिया 21। 3 सेकंड का समय लेगा एक दूसरे को पार करने में। आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो 37 है। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे हैं। दो व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये 37 नंबर सवाल है। ध्यान से समझें, अपनी ही दिशा में, दिशा जब समान है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। हम रेलगाड़ी की चाल लेते हैं कि अगर x चाल है, दिशा समान है तो ये घट जाएगा, और इसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेता है। तो 9 से अगर हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा चाल गुने समय = दूरी देगा। कौन सा दूरी? तो वो ट्रेन की लंबाई, उसी ट्रेन की लंबाई जो दूसरे व्यक्ति को पार करेगा। फिर दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है? 4 है, तो ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल कितना समय ले रहा है? 10 सेकंड ले रहा है। अब इसे हल करेंगे तो 9x और 10x मतलब x बचेगा। हल कर दें इसे हम, यहाँ पे x बचेगा। 9 दूनी 18 और ये 40, 40 में 18 जाएगा तो बचेगा 22। यानी कि जो चाल गाड़ी की आई है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब हमें चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो इस 22 को आप यहाँ रख दें, या तो इधर रख सकते हैं, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें। चलिए हम इस इक्वेशन में 22 को पुट करते हैं। 22 को पुट करेंगे तो 22 में अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा 20। क्यों? ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें मीटर पर सेकंड में 5/18 से करना होगा। और फिर कितना बचा है? 9 से कर दें। 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे 10 बार में। 10 × 5 बराबर कितना? 50 मीटर। आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 38 नंबर सवाल कर रहा है। दो व्यक्ति क्रमशः 4.5 किलोमीटर और इतना किलोमीटर। देखिए जो 37 नंबर सवाल है वही 38 नंबर सवाल है, सेम है, सिर्फ आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग दे दिए गए हैं। यहाँ 4.5 है और 4.5 है, और यहाँ 5.4 है। सिर्फ वही सवाल एकदम सेम है। आशा है कि आप बना लेंगे इसे। चलते हैं आगे। 39 है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा तथा दूसरी हावड़ा से पटना। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक ही समय में चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ 9 घंटे, और देखिए वही सवाल जो 35 था, मान लीजिए यहाँ मिल गई दोनों गाड़ियाँ, और मिलने के बाद ये कितना ले रही है? एक 9 घंटा ले रही है, एक 16 घंटा ले रही है। तो उनके चालों का रेशियो क्या है? ऐसा है सवाल। तो चालों का जो रेशियो होता है v1/v2 = √T2/T1। तो आप मान को पुट करें। T2 दिया हुआ है कितना? T2 दूसरा समय 16 घंटा और पहला समय 9 घंटा, तो 16 का कितना हो जाएगा? 4। इसका क्या हो जाएगा? 3। इसलिए जो v1/v2 होगा वो 4:3 होगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल आपका 40 नंबर है। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। इसे ध्यान से समझेंगे। रेलगाड़ी ए जो है वो मेरठ से चली और 4 बजे चली, 5 बजे पहुंच गई, मतलब 1 घंटा का समय ली। कौन सी रेलगाड़ी? ए नाम की रेलगाड़ी 1 घंटे का समय लेती है। दूसरी रेलगाड़ी कहाँ पहुंचती है? तो गाजियाबाद पहुंच गई। दूसरी रेलगाड़ी बी नाम की एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है,
गाज़ियाबाद से शाम 4 बजे चलती है और 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। यहाँ जाती है तो 5:30, यानी कि ये 3/2 घंटा ले रही है। तो अगर ऐसा ले रही है तो ये जो, ध्यान दें, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये इधर जाएगा तो उतना ही दूरी, ये इधर आएगा तो उतना ही दूरी। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप थोड़ा सा समझें कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख दें तो चाल जो होगा वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो यहाँ टाइम का जो रेशियो है वो, टाइम का रेशियो देखिए क्या है, 1:1 रेशियो कितना है टाइम का रेशियो। यहाँ जो टाइम का रेशियो आप देख रहे हैं, एक ये ले रहा है, 3/2 ये ले रहा है। जब रेशियो हम करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है, इसलिए जो स्पीड होगा वो 3:2 होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। मतलब क्या कि जो पहली ट्रेन ए जो था उसका चाल 3 है और जो बी है उसका चाल 2 है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, कितना बजे मिलेगा, तो हमें नहीं पता है कि कितना बजे मिलेगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि टी समय के बाद मिल जाती है। तो टी समय के बाद मिलेगी तो 3 स्पीड ए का है, 3 देंगे तो चाल गुने समय इक्वल टू दूरी देगा, प्लस 2 इसका स्पीड है, वही समय लेगा क्योंकि दोनों एक ही साथ चल रहा है। अब ये जो दूरी देगा वो दूरी कितना देगा, ध्यान दें, हम पहले की चाल को लेते हैं कि पहला का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 4 बजे चलता है और 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंच जाती है। 4 बजे चलती है, 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंच जाती है। इसका मतलब 1 घंटा उसने समय लिया और उसका स्पीड 3 था, 1 घंटा का समय लिया। तो ये जो दूरी दे देगा, ये दूरी देगा तो 3 × 2 = 5 टी बराबर 3। इसलिए जो टी होगा वो हो जाएगा कितना, जो टी होगा वो हो जाएगा 3/5। और 3/5 को जब 60 से आप मल्टीपल कर देंगे तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36, यानी कि आपका जो आया है वो 36 मिनट का टाइम लग रहा है। तो आप चले हैं कितना बजे, 4 बजे चले हैं और 36 मिनट का टाइम जब लेते हैं तब आप गाज़ियाबाद पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हमसे पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। तो सॉरी, मिलने की टाइम ये है कि आप मिल रहे हैं कितना में, 36 मिनट के बाद। 4 बजे चले हैं तो आप मिल जाएंगे 4:36 पर, 4:36 पर दोनों रेलगाड़ी मिल जाएगी। आंसर क्या होगा, 1। हाँ, आंसर 1 होगा। चलते हैं आगे। 41 नंबर कह रहा है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 110 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से 25 किलोमीटर, इधर बी से चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वे किस समय मिलेगी, हमसे टाइम पूछा है, ध्यान से समझें। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 7 बजे चलता है और ये 8 बजे चलता है, तो ये है कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। तो हम मानते हैं कि ये 2 घंटा चला। अगर ये 2 घंटा चलेगा, ध्यान दें, अगर ये 2 घंटा चलेगा तो ये 1 घंटा चलेगा क्योंकि ये 8 बजे चला है, ऐसा ही होगा। तो इसका 1 घंटा यानी कि 25 और इसका 2 घंटा तो 40, क्योंकि 2 घंटा में तो 40 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में 25, तो क्या जोड़ करके 110 आ जाएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम 2 घंटा नहीं, अब 3 घंटा लेंगे। जब 3 घंटा लेंगे तो ये जो स्पीड है, सॉरी ध्यान दें, ये 7 बजे चल रहा है और 3 घंटा का समय ले रहा है। तो ये 8 बजे अगर चल रहा है तो 2 घंटा का ही समय लेगा। जब 2 घंटा ले रहा है और 25 इसका स्पीड है तो 25 दूनी कितना, 50, ये 50 किलोमीटर चला जाएगा और ये 20 दिया कितना, ये 60 किलोमीटर चला जाएगा। क्या दोनों को जोड़ने के बाद 110 आता है, तो हाँ आता है। दोनों को जोड़ने के बाद 110 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम हमने रखा है वो सही है। तो उस हिसाब से आपसे सवाल कर रहा है कि वे किस समय मिल जाते हैं। तो 7 बजे चला, 3 घंटे के बाद मिल गया, तो कितना बजे मिलेगा, 10 बजे मिल जाएगा। तो 10 कहाँ है, आंसर बी हो जाएगा।
सुबह 10 बजे मिलेगी। नेक्स्ट सवाल 42 है। 42 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियां की लंबाइयां बराबर हों, देखिए डिस्टेंस हमारा बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी। एक 4 सेकंड ले रहा है और एक 5 सेकंड ले रहा है, तो जो टाइम हमारा है, ध्यान दें, ये जो टाइम हमारा है वो 4:5 है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी, जो हमारा भी होगा वो हो जाएगा कितना, 5:4 हो जाएगा। तो 4 गुने समय इक्वल टू क्या देगा, दूरी देगा। तो 5 चौक कितना, यहाँ 5 चौक 20, यहाँ भी 5 चौक 20। यहाँ क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को पार करने में गाड़ियाँ कितना समय लेगी, जब दूसरे को पार करेगी एक दूसरे को तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 40। अब समय कितना है, तो समय भी, सॉरी, हमें चाल देखना होगा ना, हाँ हमें चाल देखना होगा। तो चाल आपका दिया हुआ है कितना, चाल दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है कितना समय, हाँ चाल, तो 5 4 9, 40/9 सेकेंड का समय लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चक 36, 9 चक 36 और 4, 40/9 सेकेंड। आंसर क्या होगा आपका, 2 नंबर जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 43 नंबर लास्ट सवाल है ये। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयाँ 100 है और 200 है, तो ये तो ऐड हो ही जाना है। 300 मीटर हो गया, 120 है, तो बी की चाल कितनी है, ध्यान दें, बी की चाल उससे कम होगी। क्यों, क्योंकि ए जो है वो 120 है और यही गाड़ी दूसरे को पार कर रही है, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, उसका स्पीड कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 120, और दिशा क्या है, देखिए इसी दिशा में समांतर पड़ रही, दिशा समान है तो यहाँ घट जाएगा x, दूसरे ट्रेन की चाल। और कितना होगा, 5/18 करना पड़ेगा। कितना टाइम ले रहा है, तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। दिक्कत किसी को अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हल करें। ये हो जाएगा 5 से 6 × 30 और 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, यहाँ से 9 से कट गया, यानी कि 120 - x बराबर 9, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।